कृष्ण ले कृष्ण ले माँ से विदा मैया गो याद कृष्ण ले माँ से विदाइयो मैया को याद ना करे। ओ याद ना करे मेरी मैया याद ना करे याद ना करे मेरी मैया याद ना करे। माँ से विदा मैया को याद ना करे। मैया को समझा रहे मैया मामा के यहाँ से धनुष यज्ञ के आयोजन हो रहा है, कौन सी खबर आई है? ओ धनुष यज्ञ आई खबरिया धनुष यज्ञ आई खबरिया धनुष यज्ञ आई खबरिया धनुष यज्ञ आई खबरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया जाना है हमको मथुरा नगरिया। आज पहली बार मामा के यहाँ से धनुष यज्ञ के आयोजन की खबर आई और हम धनुष यज्ञ देखने के लिए जाना है हमको मथुरा नगरिया जाना है हमको मथुरा नगरिया। जाने दे जाने दे ओ मेरी माई ओ मैया वो याद ना माँ से विदाई ओ मैया को याद ना करे। याद ना करे मेरी मैया याद ना करे याद ना करे मेरी मैया याद ना करे। माँ से विदा मैया वो याद ना ब्रज विदाई ओ मैया को याद ना करे। और रोते रोते लाला के सिर को भिगोती मैया कहती कभी अम्मू को अगर ये मालूम होती ना कि तू मेरा पुत्र नहीं लाला मैं तुमको कहूँ कष्ट नहीं दे मैया रत को पकड़ ले कन्हैया विरत पकड़ रखे हैं और मैया रो और रत को पकड़ रो मैया रत को पकड़ कर कन्हैया ना जा 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 कन्हैया ना अवसरीना सके मैया मोको याद ना
करे, याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेते ब्रज से मिलाइयो मैया मोको याद ना लेते मासी विदाई ओ मैया को याद ना करे। लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, विवाद के साथ बिछोड़े, अच्छा हो तोरे जाना दिल गए थोड़े, अच्छा हो तोरे जाना दिल गए थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाला, विवाद के साथ बिछोड़े, अच्छा हो तोरे जाए दिल गए थोड़े, अच्छा है तोरे जाए दिल गए थोड़े। कन्हैया मैया को रोड आगे हुआ छोड़ दिया, रथ में सवार हो गए और रथ को लेकर के जैसे महल के द्वार को खोला तो देखा असंख्य गोपियां आज रथ के सामने लेट गए और गोपियां कह रही क्रोध तो हमारे बीच में क्रोध बन करके क्यों आ गया। तो गोपियां रो रही गोपी ग्वाल सब रो रहे। ओ ब्रजवासी सब रोए रहे, ब्रजवासी सब रोए रहे, ओ ब्रजवासी सब रोए रहे, ब्रजवासी सब रोए रहे। ओ गैया बछड़ा सब रो रहे, गैया बछड़ा रोए रहे, ओ गैया बछड़ा सब रो रहे, गैया बछड़ा सब रो रहे। ओ गाना सही ना, ओ गाना सही ना सकेंगे जुदाई, ओ मैया मोगो याद ना रथ से विदाई ओ मैया को याद ना करे, ओ याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे, याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे। रज से विदाई ओ मैया मोगो याद ना रज से विदाई ओ मैया को याद ना करे। अब तो जिस कन्हैया रथ को सजवाए और रथ में सवार होकर के कृष्ण बलराम दोनों महल के द्वार पर आए, भैया पीछे पीछे दौड़ लगाते रोते लगते, यार कोई रथ को रोको, कोई रथ को रोको, मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहा है, आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर जा रहा है। और आराम से भैया जमीन पर गिर पड़े। कन्हैया ने पुलिस से रथ को रोकवाया, रथ से नीचे कूद पड़े, मैया के पास में आए, मैया ओ मैया तू काहे को रो गए। मैया कहने लगी लाला मुझको तो आज मालूम पड़ी है तू मेरा पुत्र नहीं, लाला तू देवी का पुत्र है। लाला अगर मुझको मालूम होती ना तो मैं तुमको इतने कष्ट को नहीं देती। कन्हैया मैया के सामने रोने लगे, मैया कौन कहता है कि तू मेरी मैया नहीं है। अरे मैं 1000 बार भी जन्म लेकर के आऊं ना तो माँ मैं तेरे शरीर को कभी चुका नहीं सकता, तू ही मेरी मैया है। आज कन्हैया मैया को रोता बिलखता हुआ छोड़ करके जैसे ही महल के द्वार के बाहर निकले तो सब तो गोपियां सूरत के नीचे लेट गए। अरे कन्हैया तू
तू बड़ा निर्मोही है, तू बड़ा निष्ठुर है, और तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझे जाने देंगे। गोपियां क्रूर से कहती है, क्रूर तू क्रूर बनकर के हमारे बीच में आ गया, अरे तू हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को हमसे दूर लेकर जा रहा है। लेकिन हमने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है, और हे कृष्ण अगर तूने हमें कभी भी एक पल भी प्रेम ना किया हो ना, तो हम रथ के नीचे लेटी हुई है, तू रथ को लेकर के चले जाना, एक बार भी रोकने का प्रयत्न नहीं करेगा। मेरे गोविंद ने नेत्र संग असंख्य गोपियों के बीच में राधा रानी का को देखा, और राधा रानी के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, और मेरे प्रभु कहने लगे कि राधे तुम तो जानते हो कि अब हमें व्रत छोड़ करके जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आज व्रत छोड़ करके नहीं गए तो हमारा जो प्राकृत होने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राधे इन गोपियों को समझाओ। भगवान गोपियों के मन भाव को प्रणाम किए, और राधा रानी ने गोपियों को समझाया, और वो गोपियों ने मार्ग दे दिया। रथ में सवार होकर के मेरे प्रभु जब अक्रूर के साथ चलने लगे, ब्रजवासी कन्हैया के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते ब्रजवासी बालक बाल और ब्रज गोपियां दौड़ते दौड़ते रोते विलखते गिरते पड़ते, कहीं कृष्ण को हम पर दया आ जाए, कृष्ण को कोई हम पर करुणा आ जाए, और कृष्ण हमको छोड़ करके ना जाए। दौड़ लगा रहे, रो रहे, बिलख रहे, और मैयाओ जहाँ पर वृंदावन की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं पर सब रुक गए, उससे आगे नहीं गए। और जब तक रथ से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही तब तक टकटकी लगा करके सभी ब्रजवासी खड़े रहे, और जब धूल समाप्त हो गई तब सब उदास निराश होकर के लौट के अपने घर को आ गए। मैयाओ सुखदेव भगवान बता रहे कि राजन उसी दिन से प्रत्येक दिन ब्रजवासी मथुरा से वृंदावन आने वाले मार्ग पर आकर के प्रातः काल आकर बैठ जाते हैं, सायंकाल तक टकटकी लगाकर निहारते हैं कि आज हमारो कन्हैया आवेगो, आज हमारो कन्हैया आवेगो। लेकिन सायंकाल को उदास हो जाते हैं और लौट करके चले जाते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि राजा नंद बाबा मथुरा के बगिया में पहुंच चुके हैं। अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा के महल में नगी बगिया में आए। अक्रूर जी ने रथ को रोका, नंद बाबा से कहने लगे कि देखो नंद, अब यहाँ से आगे की यात्रा आपको ही तय करनी होगी, क्योंकि मुझे कंस महाराज का आदेश से आते ही मुझे सूचना दे दी। कन्हैया से कहने लगे गुरु जी के देखो कन्हैया, ये जो सुंदर सुंदर टालियां दिख रही है ना, इनमें मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है। लाला मन तो बहुत था कि मैं तुम्हें लेकर के पहले अपने घर में जाता, लेकिन महाराज कंस का निर्देश के आते ही मुझे सूचित किया जाए, इसलिए कृष्ण समय का भी अवसर मिलेगा तो आपको मैं अपने घर जरूर लेकर के चलूंगा। कन्हैया अक्रूर जी से कहने लगे कि देखो काका, अभी तो मैं भी किसी के घर में जाने के लिए वादे नहीं, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य जो कार्य मुझे करना उसको पूरा करना है। मैं आओ अक्रूर जी तो चले गए कंस के पास, कंस को समाचार दिया कि कृष्ण बलराम दोनों मथुरा आ गए। कंस ने पूरी प्रजा में संदेश करवा दिया कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, कोई कृष्ण बलराम का सत्कार नहीं करेगा। लेकिन मैं आओ आज मथुरा के नर नारियों ने जैसे कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुना तो मन में बड़ा आनंद हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? कि वही तो है तारणहार, तारणहार आ गया। अरे कंस को मारने वाला देव के घाट में पुत्र हमारा तारणहार आ गया। आज कंस के द्वारा जब ये कहा गया कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, तो मैं आओ आज मथुरा के नर नारियों ने कंस की बात को सुना ध्यान ही नहीं लगाया, अपने अपने घरों के डालियों में चढ़ गए, पुष्प लेकर पुष्प माला लेकर। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कन्हैया हमारे घर के द्वार से निकल करके जाए और हम कृष्ण का स्वागत भी ना कर पाए। इसलिए सभी मथुरा के नर नारी अपने अपने घरों के डालियों पर चढ़ गए, किसी के हाथ में पुष्प, किसी के हाथ में पुष्प माला। कृष्ण बलराम बाबा नंद से आज्ञा लेकर के मथुरा नगरिया को देखने के लिए गए, और मथुरा नगरिया को देखने के लिए जा रहे कुछ जो सखा कन्हैया के आए साथ में। बाबा